इस मूवी में हम एक हाई स्कूल की क्लास को देखते हैं जो खूनी खेल में फंस जाते हैं, जिसे ना वो छोड़ सकते थे ना खेल सकते थे, क्योंकि खेल को छोड़कर जाने पर भी उनकी मौत थी और खेल खेलने की सूरत में उन्हें मौत से भी भयानक सजा मिलती थी। क्या था ये खूनी खेल और इसे कैसे खेला जाएगा, आइए जानते हैं। शुरुआत हाई स्कूल के दो स्टूडेंट्स नोबू और श्यामी से होती है, जो बचपन के दोस्त होने के साथ साथ एक ही क्लास में पढ़ते हैं। एक दिन उन दोनों को मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था उनकी पूरी क्लास को किंग्स गेम के लिए चुना गया है। गेम के रूल थे कि क्लास के सब स्टूडेंट्स को गेम खेलना होगा और कोई भी स्टूडेंट गेम को बीच में नहीं छोड़ सकता। इन्हें हर रोज मोबाइल पर ही एक ऑर्डर दिया जाएगा और इनको 24 घंटों के अंदर अंदर उस ऑर्डर को पूरा करना था, और जो स्टूडेंट 24 घंटों के अंदर ऑर्डर पूरा नहीं करेगा उसे इसकी सजा मिलेगी। पहला ऑर्डर रोल नंबर 8 के लिए था, जिसे उस लड़की को प्रपोज करना था जिस पर उसे क्रश था। ये मिस श्यामी और नोबू को भी मिला था, और अगले दिन जब वो स्कूल जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये मैसेज उनकी पूरी क्लास को मिला था। क्लास के सभी स्टूडेंट्स को ये गेम काफी मजे का लगता है और वो रोल नंबर 8 पर दबाव डालते हैं कि वो अपनी क्रश को प्रपोज करे, जिस पर लड़का सबके सामने अपनी क्रश से डेट करने का पूछता है, लेकिन वो लड़की उसे नो कह देती है। सबको मैसेज मिल जाता है कि पहला ऑर्डर पूरा हुआ, तो सब लोगों को लगता है ये क्लास में से ही किसी का काम है, इसलिए वो इस पर ज्यादा सोचने के बजाय चल कहते हैं। शाम को दूसरा ऑर्डर मिलता है कि रोल नंबर 4 और क्लास की सबसे मशहूर लड़की को किस करनी है। ये ऑर्डर देकर मॉनिटर सबसे पूछती है कि जो भी कोई ये मजाक कर रहा है वो बता दे, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। रोल नंबर 4 काफी शर्मा रहा था, लेकिन उस लड़की को कोई मसला नहीं था। वो लड़की के पास जाती है और उसे खुद किस कर लेती है, जिसके साथ ही सबको एक बार फिर मैसेज मिल जाता है कि ऑर्डर पूरा हो गया। तीसरा ऑर्डर थोड़ा अजीब था, जिसमें क्लास के एक लड़के का नाम लेकर कहा आया था कि वो फलान लड़की के चेस्ट को छुएगा, जिसके लिए लड़का तो काफी एक्साइटेड था, लेकिन लड़की इस ऑर्डर से बचने के लिए स्कूल ही नहीं आई थी। ऑर्डर पूरा तो नहीं होता तो सबको मैसेज आ जाता है कि उन दोनों ने अपना ऑर्डर पूरा नहीं किया, इसलिए अब उन दोनों को मिटा दिया जाएगा। इसके साथ ही श्यामी के कमरे में लगी फोटो में से वो दोनों स्टूडेंट्स गायब हो जाते हैं। अब और दो स्टूडेंट्स को ऑर्डर मिलता है कि उन दोनों को अकेले में साथ रहकर कुछ वक्त गुजारना था। अगले दिन क्लास में से ऑर्डर पूरा न करने वाले स्टूडेंट्स के बेंच गायब होने के साथ साथ सबके फोन्स में से उन दोनों का नंबर भी डिलीट हो गया था। यही नहीं बल्कि स्कूल के रिकॉर्ड से भी उनका नाम गायब था। यही वजह थी कि टीचर क्लास में आती है तो स्टूडेंट्स कहते हैं आज तो स्टूडेंट स्कूल नहीं आए, लेकिन टीचर कहती है इस नाम के कोई बच्चे हमारे पास नहीं पढ़ते। स्टूडेंट्स जब उनके माता पिता को फोन करके उनके बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि इस नाम के उनके कोई बच्चे ही नहीं हैं। अब सबको समझ आ रही थी कि जिसे वो मजाक समझकर एंजॉय कर रहे थे वो कोई मजाक नहीं बल्कि बहुत भयानक खेल है, जिसमें टास्क ना पूरा करने वालों को दुनिया से मिटा दिया जाता है और उनके बारे में किसी को कुछ याद भी नहीं होता सिवाय इनके जो इस गेम का हिस्सा थे। ये सब देखकर वो दोनों स्टूडेंट्स मिसाकी और टिसाकी बहुत डर जाते हैं, जिन्हें ऑर्डर मिला था और वो टास्क को पूरा करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन मिसाकी का बॉयफ्रेंड शाउटा ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और टिसाकी को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बंदी को छुआ भी तो मैं तेरे को मार डालूंगा। वो दोनों उसकी किसी भी धमकी में आए बिना ऑर्डर पूरा कर देते हैं और सबको ऑर्डर पूरा होने का मैसेज मिल जाता है। अगला ऑर्डर मिसाकी के बॉयफ्रेंड शाउटा को एक दिन के लिए किंग बनाने का था कि वो कोई सा एक ऑर्डर दे सकता है। सब जानते थे उसका अगला ऑर्डर क्या होगा और होता भी यही है। वो पहले तो क्लास में आकर मिसाकी को मारता है, इसके बाद वो ऑर्डर देता है कि टिसाकी मर जाए। टिसाकी को हार्ट अटैक आता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है, लेकिन टीचर्स के सामने मरने के बाद भी सब टीचर्स ऐसे नॉर्मल हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब ऑर्डर पूरा होने का मैसेज आता है और टिसाकी की बेंच गायब हो जाती है। ये देखकर क्लास के सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि उनको इस खूनी खेल से पीछा छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए। वो लोग पुलिस के पास जाने का इरादा करते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि उनकी इस कहानी पर कौन यकीन करेगा। नोबू कहता है ये किंग जो भी कोई है हम सबको लड़ाना चाहता है, इसलिए अगले ऑर्डर पर हम लोग मिलकर कोई हल निकाल लेंगे। एक क्लास फेलो कहती है ये भी हो सकता है कि किंग हम में से एक ही हो और हम लोगों को इस बात का पता ही ना हो। शाम को नया ऑर्डर मिल जाता है कि एक लड़की और लड़के के बीच चुनाव के लिए वोटिंग होगी और कम वोट मिलने वाले को मार दिया जाएगा और जो स्टूडेंट वोट नहीं करेगा उसकी भी मौत हो जाएगी। नोबू सब स्टूडेंट से कहता है हम 28 लोग हैं, इसलिए हमें आधे आधे वोट
देने चाहिए, जिससे मुकाबला बराबर हो जाएगा और कोई भी नहीं मरेगा। सबको ये आइडिया काफी पसंद आता है और वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन गिनती के वक्त लड़के का एक वोट ज्यादा निकलता है, जो क्लास में ही किसी ने चीटिंग करके दिया था। लड़की ये सुनकर के वो हार गई है, मौत के डर से घबरा जाती है और इसी घबराहट में खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। जिसके बाद सबको मैसेज आता है कि लड़की ने अपनी जान खुद दी है, इसलिए ऑर्डर पूरा नहीं हुआ। उसी वक्त क्लास की एक और लड़की को ऑर्डर दिया जाता है कि वह सबके सामने अपना जुर्म तुरंत कबूल कर ले। लड़की सबको बता देती है कि वो ही थी जिसने लड़के को एक वोट ज्यादा दिया था, क्योंकि वो उस लड़की को पसंद नहीं करती थी। अब उन सबको फिर से मैसेज आता है कि इस लड़की ने अपना असल जुर्म कबूल नहीं किया, इससे उसे भी सजा मिलेगी और इसके साथ ही वो लड़की भी मिट जाती है। इस पर सब लोग नोबू को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, जिसके आइडिया के कारण एक के बजाय दो लड़कियां जान से गईं। श्यामी स्कूल के बाद अपनी दोस्त के साथ लाइब्रेरी जाती है, जो उसे बताती है कि किंग्स गेम पहले भी बहुत स्कूलों में खेला जा चुका है और इसकी वजह से बहुत से स्कूल्स में पूरी क्लास के बच्चे गायब हो गए थे। इसके साथ ही वो लड़की श्यामी को कुछ पुरानी फोटोज दिखाती है, जिसमें नोबू जैसा ही लड़का था। लड़की श्यामी को बताती है कि जब भी क्लास के बच्चे लापता हुए थे, उन सब स्कूल्स में नोबू मौजूद था। श्यामी हैरान होती है कि मैं नोबू को बचपन से जानती हूँ, ये तो मुमकिन ही नहीं। लड़की कहती है कि इन लोगों की मेमोरीज को भी काबू करता है, तो हो सकता है तुम्हारी यादें झूठी हो कि तुम उसे बचपन से जानती हो। श्यामी उसकी बातों पर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसकी दोस्त को लगने लगता है शायद नोबू ही किंग है। अगला ऑर्डर ये मिलता है कि क्लास के सब स्टूडेंट्स को अपने सारे पेन एक बक्से में डाल देने हैं और फिर सब स्टूडेंट्स बारी बारी पेन उठाएंगे और जो स्टूडेंट सबसे आखिर वाली पेन उठाएगा उसकी मौत हो जाएगी। आखिर पर जब 3 पेन रह जाते हैं तो वो लड़का जिसकी पेन उठाने की बारी थी सोचता है अगर वो 2 पेन उठाएगा तो आखिरी पेन नोबू को उठाना पड़ेगा। इस लड़के को नोबू के आइडिया की वजह से अपनी गर्लफ्रेंड के खिड़की से कूद कर मरने पर बहुत गुस्सा था, इसलिए वो 2 पेन उठाने का फैसला करता है और सबको ये बात बता भी देता है, जिस पर श्यामी उसे रोकने की कोशिश करती है। वो लड़का कहता है अगर तुम नोबू को बचाना चाहती हो तो अपने कपड़े उतार दो। श्यामी ऐसा ही करने लगती है, लेकिन नोबू श्यामी को रोककर इससे दूर रहने का कहता है। वो लड़का नोबू को माफी मांगने का कहता है, तो नोबू से माफी भी मांग लेता है और फिर नोबू आखिरी पेन उठाने लगता है, लेकिन उस लड़के ने 3 पेन उठा लिए थे। लड़का नोबू से कहता है मैं अपनी लवर की मौत के वक्त कुछ नहीं कर सका, इसलिए अब मेरा गायब होना ही मेरी सजा है और वो लड़का भी गायब हो जाता है। इतने स्टूडेंट्स के गायब होने के बाद क्लास के कुछ स्टूडेंट्स किंग से बचने का एक हल निकालते हैं। नोबू स्कूल के बाद श्यामी के घर आता है और वो दोनों फोटोज देख रहे थे जब वो सारी फोटो स्टूडेंट से गायब होने लगती है। ये देखकर वो परेशान होते हैं कि तभी उनको मैसेज आते हैं कि 17 स्टूडेंट्स ने रूल तोड़े हैं, जिस वजह से उनको मिटाया जा रहा है। असल में उन 17 स्टूडेंट्स ने खूनी गेम से बचने के लिए किंग के नंबर को ब्लॉक कर दिया था। ऐसा करके उन लोगों ने ये रूल तोड़ा था कि कोई भी गेम को बीच में नहीं छोड़ सकता, इसलिए उन 17 स्टूडेंट्स को मिटा दिया जाता है, जिसके बाद क्लास में सिर्फ 8 लोग बाकी बचते हैं। अब ये ऑर्डर मिलता है कि क्लास की मॉनिटर को कोई से 2 स्टूडेंट्स को मौत का मैसेज करना है और वो जिन भी 2 स्टूडेंट्स को मैसेज करेगा उन दोनों की मौत हो जाएगी। इन लोगों की पूरी क्लास खाली हो चुकी थी, लेकिन टीचर का बर्ताव ऐसा था कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर मॉनिटर टीचर पर गुस्सा होने लगती है, तो टीचर श्यामी से कहती है इसे नर्स के पास ले जाओ। मॉनिटर नर्स पास जाने के बजाय वॉशरूम चली जाती है और वो सोचती है अपनी 2 क्लास फेलोज की जान लेने से अच्छा है मैं अपनी ही जान दे दूं। वो अपनी नस काट लेती है, जिस वजह से वो भी गायब हो जाती है, क्योंकि उसने रूल तोड़ा था। उसे गायब देखकर श्यामी दुख के मारे बेहोश हो जाती है, जिसके बाद सबको मैसेज आता है कि मॉनिटर ने रूल तोड़कर अपनी जान ली और ऑर्डर पूरा नहीं किया, इससे अब ये ऑर्डर नोबू को दिया जाता है और इस बार नोबू को 2 नहीं बल्कि 3 को मैसेज करके मारना था। ये देखकर क्लास के बच्चे नोबू से कहते हैं हम जान गए हैं कि इस गेम का अंत कैसे करना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नोबू उनके साथ चला जाता है और श्यामी को उसका दोस्त नोया हॉस्पिटल ले जाता है। स्टूडेंट्स नोबू को बताते हैं कि पहले भी कुछ स्कूल्स में पूरी क्लास के स्टूडेंट्स गायब होते रहे हैं और सबसे पहला गायब होने का वाकया इसी गांव के स्कूल में हुआ था। उस वक्त फोन नहीं थे, इससे किंग ने चिट्ठियों के जरिए अपने ऑर्डर दिए थे। इसी वजह से ये लोग इस गांव के स्कूल में आए थे कि वो लोग इस खूनी गेम से निकलने का कोई हल ढूंढ सके। हॉस्पिटल में श्यामी को पता चलता है कि नोबू को 3 स्टूडेंट्स को मैसेज करने का ऑर्डर मिला है, जो ना करने पर वो खुद मारा जाएगा। श्यामी की दोस्तों से बताती है कि स्टूडेंट्स नोबू को उस गांव लेकर गए हैं जहां पहले किंग्स गेम हुआ था, लेकिन उसे लगता था
कि वो लोग नोबू को किसी और मकसद के लिए लेकर गए हैं। उधर नोबू को स्कूल में कुछ पुरानी चिट्ठियाँ और फोटोज मिलती हैं और उसी वक्त कोई उसके सर में कुछ मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब नोबू को होश आता है तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसको यहाँ लाने वाले 3 स्टूडेंट्स उसके सामने थे। असल में इन लोगों ने वो पुराने फोटोज देख लिए थे जिनमें नोबू मौजूद था। वो देखकर सबको लग रहा था कि नोबू ही किंग है, इससे वो लोग नोबू को बांधकर इस गेम को जीतना चाहते थे। शामी की दोस्त शामी से कहती है इस पूरी कहानी में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो बच्चे गायब होते हैं उनके बारे में किसी को याद नहीं रहता कि वो कभी मौजूद हुआ करते थे। तो ये सबको कैसे याद है कि पूरी क्लास गायब हो गई है। उनको अब समझ आता है कि ये भी किंग की एक चाल है जिसमें वो नोबू को फंसाकर उसे उसके साथियों के हाथों मरवाना चाहता था। शामी और उसके दोस्त परेशान होकर नोबू को फोन करने लगते हैं, लेकिन वो ही स्टूडेंट्स नोबू का फोन ले लेते हैं और उसे दूर गिरा देते हैं, जिस पर नोया कंप्यूटर खोलकर उस पर कुछ करने लगता है। ये तीनों लोग नोबू को जान से मान नहीं वाले थे कि ये तीनों स्टूडेंट्स गायब हो जाते हैं। नोबू अपनी रस्सी खोलकर फोन उठाता है तो उसे मैसेज आ जाता है कि ऑर्डर पूरा हो गया। नोया ने नोबू की मेल आईडी खोलकर उस पर उन 3 स्टूडेंट्स को मैसेज कर दिया था, जिसके कारण वो तीनों मारे गए और नोबू बच गया था। तभी उनको मैसेज आता है कि नोबू की जगह ऑर्डर नोया ने पूरा किया, तो इससे उसे रूल तोड़ने की सजा मिलेगी। ये देखकर नोबू तुरंत नोया को फोन करता है, लेकिन नोया से बात करते हुए ही गायब हो जाता है। नोबू शामी के घर जाता है, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलती क्योंकि वो अपनी दोस्त के साथ स्कूल में ही थी। शामी की दोस्त उसे बताती है कि ये किंग का कर्ज है, जो हर बार एक क्लास में जाता है तो वहाँ डेथ गेम शुरू हो जाता है जिसमें किंग को सफर करना पड़ता है। उसी वक्त शामी को नोबू का फोन आता है और वो उसे क्लास में बुलाता है। उधर शामी की दोस्त को भी मिटा दिया जाता है क्योंकि वो किंग का सच जान गई थी। नोबू, जिसने किंग्स गेम की सारी पहेली सुलझा ली थी, वो शामी को बताता है कि पहला गेम जिस स्कूल में खेला गया था उस क्लास के सभी बच्चे गायब हो गए थे सिवाय एक लड़की के। इसके साथ ही नोबू शामी को उस लड़की का फोटो दिखाता है तो हम जानते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शामी थी, जो पहले किंग गेम की विनर थी। अब गेम जीतने के बाद शामी किंग बनने वाली थी, लेकिन उसने मना कर दिया था, जिसके कारण उसे कर्ज दिया गया कि वो अब हमेशा के लिए डेथ गेम में फंस कर रह जाएगी। उसकी उम्र कभी भी नहीं बढ़ेगी और हर डेथ गेम जीतने पर उसकी यादें मिटा दी जाएंगी। नोबू शामी से कहता है आज मैं इस डेथ गेम को यहीं खत्म कर दूंगा ताकि किसी और स्टूडेंट की इस खूनी गेम में जान ना जाए। ये कहकर वो शामी को मारने के लिए आता है और उससे पूछता है क्या उनकी बचपन की यादें भी एक धोखा थी। शामी उसे कोई जवाब नहीं देती। वो नोबू को धक्का देकर कैंची उठा लेती है और नोबू को मार देती है, जिसके बाद नोबू भी सबकी जिंदगी और दिमागों से गायब हो जाता है। शामी एक बार फिर डेथ गेम जीत जाती है और उसे मैसेज आ जाता है कि वो विनर है, लेकिन ये कर्ज जारी रहेगा। शामी, जो खुद भी इस मौत के खेल को रोकना चाहती थी, खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। इसके 6 माह बाद हमने एक नए स्कूल को देखते हैं जहाँ एक नई आने वाली लड़की सबको अपने बारे में बताती है। यही हम देखते हैं कि इस लड़की के साथ शामी बैठी हुई है जिसकी सारी यादें मिट चुकी हैं। यानी अब इस क्लास के साथ मौत का खेल खेला जाना था, जिसमें जीत एक बार फिर शामी की ही होनी थी। यहीं पर ही ये खूनी और खतरनाक मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।